परफ्यूम फैक्ट्री गटेड इन मैसिव फायर नियर दून। परफ्यूम फैक्ट्री, एक परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री, परफ्यूम को हिंदी में इत्र कहते हैं। गटेड, गट का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, वो तबाह हो गई। इनमें मैसिव फायर, मैसिव फायर का मतलब होता है भीषण आग, भीषण आग में नियर पास में दून अर्थात देहरादून। तो कहने का मतलब यह है कि देहरादून के पास में भीषण आग लग गई और इस भीषण आग में एक परफ्यूम फैक्ट्री तबाह हो गई। यहाँ पे ये धू धू करके जलती हुई परफ्यूम फैक्ट्री का एक दृश्य दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा है फायर टेंडर्स। देखो, फायर टेंडर का मतलब होता है अग्निशमन की गाड़ियाँ, यानी जो फायर ब्रिगेड होता है ना, आग बुझाने वाली जो पुलिस फोर्स होती है, उसके पास जो गाड़ियाँ होती हैं उसको फायर टेंडर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अग्निशमन गाड़ियाँ। तो फायर टेंडर्स डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो फायर टेंडर को तैनात किया गया ऑन साइट घटना स्थल पर इन सेलाकुई इंडस्ट्रियल इस्टेट, सेलाकुई का जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है ऑन संडे को, ठीक है। तो संडे को सेलाकुई के अंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं उनको तैनात किया गया। 15 ट्रक्स, 15 फायर ट्रक्स, जो फायर ट्रक होते हैं यानी कि अग्निशमन की जो गाड़ियां होती हैं, जो फायर टेंडर्स होती हैं, यूज्ड, उनको प्रयोग किया गया 1 लाख लीटर वाटर। तो इन गाड़ियों के द्वारा जो है 1 लाख लीटर से भी अधिक पानी यूज्ड, प्रयोग किया गया कंट्रोल ब्लेज, ब्लेज को कंट्रोल करने के लिए। ब्लेज का मतलब होता है आग या लपटें। तो इस भीषण आग को कंट्रोल करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए 15 फायर ट्रक्स को प्रयोग में लाया गया और इन्होंने जो है 1 लाख लीटर पानी का उपयोग जो है आग बुझाने के लिए किया। ए मैसिव फायर ब्रोक, एक मैसिव फायर का मतलब भीषण आग, ब्रोक आउट, देखो ब्रोक आउट का मतलब हो गया फैल जाना, भड़क जाना। तो एक भीषण आग भड़क गई एट ए परफ्यूम फैक्ट्री, एक परफ्यूम फैक्ट्री में इन सेलाकुई इंडस्ट्रियल इस्टेट, सेलाकुई के इंडस्ट्रियल इस्टेट में, नियर देहरादून, जो देहरादून के पास में है, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर के बाद। ए टोटल ऑफ 15 फायर टेंडर्स वर डिप्लॉयड, ए टोटल ऑफ 15 फायर टेंडर, तो कुल मिलाकर के 15 अग्निशमन की गाड़ियां वर डिप्लॉयड, तैनात कर दी गई। एंड ओवर 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर, और 1 लाख लीटर से भी अधिक पानी वॉज यूज्ड, प्रयोग किया गया टू ब्रिंग द ब्लेज अंडर कंट्रोल। देखो, ब्रिंग अंडर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में लाना, और किसको नियंत्रण में लाना द ब्लेज, आग को। और ये कार्य आग को कंट्रोल में लाने के लिए किया गया इन अराउंड 6 आवर्स, 6 घंटों के दौरान, ठीक है। तो 6 घंटे में जो है 15 गाड़ियाँ वहाँ लगाई गई और 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा पानी आग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाया गया। चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर जिसको शॉर्ट में CFO बोलते हैं, ऑफ देहरादून, तो देहरादून के CFO नाम है अभिनव त्यागी, टोल्ड TOI, तो अभिनव त्यागी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट द फायर, कि ये आग जो है ना, फायर डिपार्टमेंट, सॉरी, दैट द फायर डिपार्टमेंट, कि ये जो फायर डिपार्टमेंट है इन देहरादून के अंदर रिसीव्ड, तो इसको प्राप्त हुआ इन्फॉर्मेशन, सूचना, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, एट 2 PM, दोपहर के बाद 2 बजे। फायर फाइटिंग टीम्स, जो फायर फाइटिंग टीम्स होती हैं वर डिस्पैच्ड, उनको डिस्पैच कर दिया गया, उनको भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया टू द स्पॉट, घटना स्थल के लिए,
वेयर जहाँ पे द फैक्ट्री वॉज ऑपरेटिंग, जहाँ फैक्ट्री चलाई जा रही थी, अंडर द नेम किस नाम से, जय श्री बालाजी इंडस्ट्रीज़। तो ये फैक्ट्री जो है जय श्री बालाजी इंडस्ट्रीज़ के नाम से वहाँ पे चलाई जा रही थी। तो वहाँ पे टीम्स को भेज दिया गया। द इंटेंसिटी ऑफ द फायर, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, ऑफ द फायर आग की, तो आग की जो तीव्रता है वो सच वो ऐसी थी दैट वी हैड टू डिप्लॉय, कि हमें डिप्लॉय करना पड़ा, हमें तैनात करना पड़ा 15 फायर टेंडर्स, 15 फायर टेंडर्स को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं इंक्लूडिंग यूनिट्स, जिसमें कौन कौन सी यूनिट शामिल है, कहाँ कहाँ की, फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार की यूनिट शामिल है, ऋषिकेश, ऋषिकेश की यूनिट है, एंड वन फ्रॉम द ONGC हेडक्वार्टर्स, और एक ONGC के हेडक्वार्टर से टीम को लिया गया था इन देहरादून, देहरादून में ही एडेड, उन्होंने कहा। त्यागी सैड, त्यागी ने कहा द ऑपरेशन बाय लोकल फायर पर्सनल, ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है, जो किसके द्वारा चलाया गया, लोकल फायर पर्सनल, जो स्थानीय फायर पर्सनल है, पर्सनल का मतलब होता है जवान, फायर पुलिस के जवान जो हैं, बिगेन उन्होंने शुरू किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन होती है और थर्ड फॉर्म बिगन होती है, तो इन्होंने शुरू किया एट 1:30 PM, 1:30 बजे, विद द नियर बाई फायर स्टेशन रेस्पॉन्डिंग फर्स्ट, और पहले जो है जो आसपास का फायर स्टेशन था उसने रेस्पॉन्ड किया। ईच टेंडर, प्रत्येक जो टेंडर था, प्रत्येक जो अग्निशमन की गाड़ी थी, विद ए कैपेसिटी ऑफ 2500 लीटर, तो उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो क्षमता थी वो 2500 लीटर पानी भरने की थी। हैड टू बी रिफिल्ड, तो उनको रिफ़िल करना पड़ा, उनको बार बार फिर से भरना पड़ा, एंड मोर देन 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर, और 1 लाख लीटर पानी से भी ज़्यादा पानी वर यूज्ड, प्रयोग किया गया। अबाउट 120 फायर पर्सनल, अबाउट लगभग 120 फायर पर्सनल, लगभग 120 आग बुझाने के लिए जवान वर इन्वॉल्व्ड, शामिल किए गए, इन डूइंग द फ्लेम, इन डोजिंग द फ्लेम। देखो, डोज द फ्लेम का मतलब होता है आग बुझाना, फ्लेम का मतलब लपट या आग, तो आग बुझाने के काम में जो है 120 लगभग जो है कर्मचारियों को लगाया गया। ही सेड, उन्होंने कहा, नो कैजुअल्टी वर रिपोर्टेड, कैजुअल्टी का मतलब होता है किसी की मृत्यु, वर रिपोर्टेड किसी भी जान के नुकसान की सूचना नहीं मिली। त्यागी सैड, त्यागी ने कहा, देयर वर सेवरल गैस टैंक्स, त्यागी ने कहा कि वहाँ बहुत सारे गैस टैंक थे, इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल किए गए थे, लगाए गए थे, एट द बैक ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि जो परफ्यूम फैक्ट्री थी तो इसके पीछे कई सारे जो है गैस के टैंक भी लगे हुए थे, विच कुड हैव रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव डैमेज, और ये एक्सटेंसिव डैमेज का, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, डैमेज का मतलब नुकसान, रिजल्ट का मतलब परिणाम होना, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था टू नियर बाई रेजिडेंशियल एरिया, नियर बाई का मतलब आसपास का, रेजिडेंशियल का मतलब रिहायशी, एरिया का मतलब क्षेत्र, तो आसपास का जो रिहायशी क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इन टैंक से अगर ये फट जाते तो वहाँ पे बहुत लंबा नुकसान हो सकता था। 4 फायर टेंडर्स, तो 4 जो फायर टेंडर्स थे, 4 जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ थी, वर डिप्लॉयड, उनको तैनात किया गया, उन्हें काम पे लगाया गया, टू स्टॉप, रोकने के लिए, द फायर, आग को, फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से, टू दोज गैस सिलेंडर्स, इन गैस सिलेंडर में, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी इन गैस सिलेंडर में आग ना लग जाए, ये ना फट जाए, इसलिए जो है 4 गाड़ियाँ तो उधर ही लगा दी गई।
द CFO सेड, जो CFO हैं यानी कि चीफ फायर ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा द कोज, कारण, ऑफ द फायर, आग का, इज है यट अभी भी, टू बी असरटेन्ड। असरटेन का मतलब होता है पक्का करना या पता लगाना या सुनिश्चित करना। तो आग क्यों लगी, इसका क्या कारण रहा, उसका, इस बात को अभी सुनिश्चित करना बाकी है, इसका भी पता लगाना बाकी है। द फैक्ट्रीज क्वालिटी कंट्रोल टीम, जो फैक्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल टीम है, देखो इन्वर्टेड कोमाज में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हो और उससे पहले फुल स्टॉप ना भी हो, तब भी जो है उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है और उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे द फैक्ट्री में द में टी को कैपिटल बनाया गया है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं भी होता और इन्वर्टेड कोमाज में बात लिखी जाती तो फिर पहला लेटर कैपिटल होता। तो जो फैक्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल टीम है, एकम्पनीड, तो वो साथ में रही बाय फायर ऑफिसर्स, एकम्पनीड बाय फायर ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो फायर ऑफिसर हैं और जो फैक्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल टीम है, उन्होंने वो साथ साथ में रहे, साथ साथ में रहेंगे, विल कंडक्ट, और वो कंडक्ट करेंगे एन इंक्वायरी, एक जांच, और ये मिल करके एक जांच करेंगे एट द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता या चार दीवारी, ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग को, यानी कि इस फैक्ट्री की जो चार दीवारी है उसके अंदर रह करके ये लोग कारण का पता लगाएंगे। एक्ट ऑफ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब अब तक, द सिचुएशन, जो स्थिति है, इज है अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो इस समय तक के हालात ये हैं कि जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है।